जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने इतिहास जितना भी पढ़ा है, आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख रहे हैं कि सर इसके आगे कार्यक्रम मतलब इसके आगे वीडियो बनाते रहिए। दोस्तों, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो हम अपलोड करते रहें। और देखिए दोस्तों, आप सीक्वेंस वाइज, मैंने कहा था ना कि आप लोग सीरियल वाइज चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कुछ लोगों ने रिप्लाई किया कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो समझ में आएगा। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि आप लोग इस पर कंटिन्यू लगे रहिए। अब जैसा कि आप लोग जो प्रीवियस में जो चीज़ पढ़ा, उसके बाद हम 600 BC में आपने पढ़ा, यानी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद हम आते हैं बौद्ध धर्म में, यानी बौद्ध साहित्य कह लीजिए, बौद्ध धर्म कह लीजिए, या महात्मा बुद्ध के बारे में, जिनके बारे में हम जानकारी संग्रहित करके लाए हैं। और उसके बाद ऐसे ऐसे चीज़ों को लाए हैं जिसमें हम आपको प्रश्नों को पूछता है बार बार। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व का मतलब होता है बिफोर ऑफ क्राइस्ट। ईसा पूर्व और ईसवी में क्या फ़र्क होता है दोस्तों, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। तो ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह जब दुनिया में आए थे उससे पहले के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं। ईसवी किसे कहते हैं, ईसवी किसे कहा जाता है, यानी ईसा के दुनिया में आने के बाद। ईसा के पहले क्या होता है, BC कहलाता है, यानी ईसा पूर्व कहलाता है। ईसा के दुनिया में आने के बाद यानी पैदा होने के बाद हम क्या कहते हैं, ईसवी कहते हैं। तो दोस्तों यानी कि गौतम बुद्ध जो थे वो ईसा मसीह के पहले ही पैदा हो चुके थे, यानी वो पहले ही, यानी 563 साल पहले वो दुनिया में, यानी कहाँ पर, नेपाल में पैदा हुए थे। अब बात करते हैं जन्म क्या हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थान क्या है दोस्तों, नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु में लुम्बिनी वन, यानी लुम्बिनी वन में के किनारे उनका, लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लुम्बिनी एक जगह था, वन के किनारे उनके माता को प्रसव पीड़ा हुआ था, जिसके कारण उनका जन्म वहीं पर हुआ था। किसका, गौतम बुद्ध का। अब दोस्तों उनकी माता का नाम क्या था, तो कई किताबों में अलग अलग नाम मिलते हैं, यानी माया देवी मिलता है और महामाया भी मिलता है। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के माता जी का नाम माया देवी या महामाया था, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए कि किस वंश की थी, तो उनके वंश का नाम था कोली वंश। कोली वंश की वो राजकुमारी थी। पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे, यानी शाक्य कुल, नेपाल के जो शाक्य कुल थे उनके प्रधान, या कह लीजिए कि राजा थे वो, ठीक है। लेकिन 7वें दिन ही, यानी उनके गौतम बुद्ध के जन्म के, यानी उनका नाम, जिनका नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के बचपन पैदा होने के 7वें दिन के बाद, 7 दिन के बाद ही उनकी माता का देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाता है तो लोगों ने उनसे कहा, किससे, शुद्धोधन से, उनके पिताजी से कहा कि बच्चे का भरण पोषण, बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, उसके लिए आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। तब लोगों ने कहा कि उस सबसे अच्छा होगा कि आप अपने, यानी जो महादेवी, यानी माया देवी या महामाया की जो बहन है गौतमी प्रजापति, आप उनसे शादी कर लीजिए, उनसे अच्छा इनका पालन पोषण कोई नहीं कर पाएगा। तब उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ की जो मौसी थी जिनका नाम था गौतमी प्रजापति, उनसे उनकी शादी हुई और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। तो दोस्तों कई प्रश्न ऐसे आते हैं, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था, माया देवी या महामाया, तथा गौतम बुद्ध के यानी राहुल यानी सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया था, तो उनकी मौसी गौतमी प्रजापति या सौतेली माँ गौतमी प्रजापति। ये बात याद रखिएगा, सौतेली माँ भी गौतमी प्रजापति तथा और मौसी भी गौतमी प्रजापति हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रजापति गौतमी उन्होंने पालन पोषण किया। अब उसके बाद दोस्तों देखिएगा, जब एक ऋषि से, कौटिल्य ऋषि से उनके पिता शुद्धोधन ने उनके कुंडली दिखाई, तो कुंडली में उन्होंने बताया, किसने, ऋषि ने कहा कि ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेंगे, या तो फिर ये बहुत बड़े भिक्षुक, यानी कि वो क्या बनेंगे, जगह जगह जाकर क्या करेंगे, ये लोगों को दीक्षा दिया करेंगे, यानी सन्यासी बनेंगे। अब दोस्तों जब ये सुनना था, शुद्धोधन जी क्या करते थे, उनके पिताजी ने सोचा कि यार इतना बड़ा साम्राज्य है, हम साम्राज्य के यहाँ पर राजा हैं और हमारा एक ही लड़का है, एक ही बेटा है, अब ये अगर ऐसा काम करेगा तो फिर राजपाट चली जाएगी। तो बहुत चिंतित हुए। तो उन्होंने क्या किया कि उनका ध्यान रखने के लिए उनके जो सारथी थे उन लोगों को ध्यान में दिला दिया कि आपको इनको कहीं बाहर नहीं ले जाना है। और एक ऋषि थे जिनका नाम था विश्वामित्र, उनसे कहा कि आप इनको घोड़सवारी
तलवारबाजी, तीरंदाजी का शिक्षा दीक्षा दीजिए तथा इनको उपनिषदों के बारे में जानकारी दीजिए, जिससे इनको ज्ञात तो रहे। लेकिन ये अगर घुड़सवारी और तलवारबाजी तथा तीरंदाजी में अगर लगे रहेंगे तो इनका जो है सन्यासी मुद्रा में जाने का मन नहीं होगा। लेकिन होता था कभी कभी वो वन के किनारे जाते थे, बहुत शांत मुद्रा में बैठे रहते थे, या घर में ही बैठे बैठे कुछ सोचने लगते थे। लोग पूछते क्या सोच रहे हो, बता, कुछ बोल ही नहीं पाते थे। इस तरीके से शुद्धोधन काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा गमगीन, मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो जाते थे। और एक इसी कारण से, इन्हीं सब कारणों से कि ताकि इनका जो है सन्यासी उसमें न रह के राजपाट की मुद्रा में ये रहें तो अच्छा रहेगा, इसलिए उन्होंने 16 वर्ष की अल्प आयु में, 16 वर्ष की कमसिन अवस्था में उनकी शादी किससे कराते हैं? यशोधरा से, यानी यशोधरा नामक एक कन्या से 16 वर्ष की अल्प आयु में उनकी विवाह करा देते हैं। विवाह के लगभग 1 वर्ष के बाद ही उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था राहुल। राहुल की प्राप्ति होने के बाद शुद्धोधन सोचे थे कि काफ़ी खुश हुए थे कि या तो अब तो ये राजपाट संभाल लेंगे। लेकिन जब वो राजपाट में अपने राजा दरबार में जा रहे थे, दरबार के बाहर निकल के जा रहे थे, तो उनके साथ उनके जो घोड़े का नाम था, घोड़े का नाम क्या था दोस्तों? देखिए ये प्रश्न ऐसे आते हैं, घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का नाम कंठक, कंठक या कंदक भी मिलता है। उनका जो स्पेशल जो उनकी जो सबसे अच्छे जो सारथी थे, उन सारथी का नाम था, सारथी का नाम चन्ना था। तो चन्ना को लेकर जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में 4 ऐसे दृश्य देखे। सिद्धार्थ ने रास्ते में 4 ऐसे दृश्य देखे। कभी कभी मिलता है कि रास्ते में देखिए, कभी कभी मिलता है कहीं और देखें। तो इससे कोई प्रश्न नहीं बनता, सिर्फ प्रश्न ये बनता है दोस्तों कि उन्होंने कौन से दृश्य देखे थे। तो सबसे जो पहला दृश्य देखा उन्होंने, क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति। जब बूढ़ा व्यक्ति देखा तो उन्होंने कहा, किससे? सारथी से, अपने चन्ना से कहा कि ये कैसे हैं? हम लोग तो इतने यंग होकर चल रहे हैं, ये बेचारे एकदम लकड़ी पकड़ के चल रहे हैं, ये ऐसे क्यों हैं? क्या ऐसे ही पैदा हुए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। सारथी ने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं पैदा हुए हैं, ये पैदा हुए थे हम ही लोग की तरह, लेकिन इनकी उम्र हो चुकी है, अब ये बूढ़े हो चुके हैं, अब ये ऐसे ही चलते रहेंगे, एक दिन इनका जो है स्वर्गवास हो जाएगा, यानी उनका देहांत हो जाएगा। तो उनको देहांत की परिभाषा नहीं समझ में आती थी। लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसका जो बूढ़ा था, यहाँ पर देखने के बाद वो काफ़ी हतोत्साहित हो गए, मतलब क्या, बहुत हताश हो गए कि एक समय ऐसा भी आएगा, मेरे लाइफ में भी एक समय ऐसा आएगा। फिर कुछ आगे बढ़े तो देखते हैं कि बीमार व्यक्ति भूमिशैया पे लेटा हुआ था, भूमि पर लेटा हुआ था। तो उन्होंने पूछा ये क्या हुआ? वो खांस हो रहा था, उसको उल्टी हो रही थी। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? बोले ये रुग्णगत है, यानी कि बीमार है। तो बोले ये कैसी कंडीशन है, यानी ये कैसी स्थिति है शरीर की? बोले ये सब भी स्थिति होती है जिसमें शरीर जो है रुग्णगत हो जाती है, और उसके बाद इसके बस एक ही इलाज होता है कि कुछ न कुछ इसको दवा पान या कुछ ऐसा खिलाया जाए जिससे ये स्वस्थ हो सके। पूछे जब स्वस्थ नहीं होगा तब? बोले तब वो प्राण त्याग देगा। तब भी उनको प्राण त्याग का मतलब नहीं समझ में आया था। लेकिन उन्होंने ये 2 दृश्य देखे। 2 दृश्य देखने के बाद वो फिर भी काफ़ी मतलब अजीब सा महसूस कर रहे थे कि यार दुनिया में, यानी इस धरती पर ऐसा भी लोग होते होंगे, यानी मेरी भी ऐसी कंडीशन होगी। उन्होंने ये पूछा सारथी से। सारथी ने जवाब दिया जी सबके साथ ये होना है। आगे आते हैं, फिर एक देखते हैं कि एक अर्थी पे लाश को लेकर लोग जाते रहते हैं, और जाते जाते उन्होंने फिर वो भी देख लिया। तो बोले ये क्या है? तो बोले कि ये तो मृत प्राय है, यानी मृत हो चुका है व्यक्ति है, जिसको ले जाकर लोग जला देंगे या गाड़ देंगे। तो उन्होंने बोला ये कैसी स्थिति? बताएं कि ये सबसे लास्ट स्टेज होता है, जब इंसान बिल्कुल मरण शैया हो जाए, जब उसके शरीर से प्राण निकल जाती है, उसके बाद ये स्टेज होता है जब लोग ले जाकर उसको जला देते हैं या दफना देते हैं। अब यहाँ पर वो काफ़ी जो है दुखी हो जाते हैं कि ऐसी स्थितियाँ आती हैं। तो खुशी वाली स्थिति कौन सी है, यानी सबसे प्रसन्न मुद्रा वाली स्थिति कौन सी है? वो काफ़ी सोच में पड़े थे। कुछ आगे बढ़ रहे थे कि अचानक उनको एक व्यक्ति दिखाई दिया, यानी कौन? सन्यासी दिखाई दिया, वो भी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में, वो भी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी दिखाई दिया। तो उन्होंने बोला ये क्या है? बोले ये सन्यासी है। बोले ये कैसी स्थिति है जब ये बहुत खुश है? कि ये सब हमेशा खुश ही रहते हैं। इतना कहना था कि उनके दिमाग में एक परिवर्तन आया। परिवर्तन होने के बाद रात के 12 बजे, यानी आधी रात को, उन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह को त्याग दिया, यानी घर को त्याग दिया। दोस्तों बौद्ध साहित्य में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बौद्ध साहित्य में क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। हालांकि तीनों वर्ड हम यहाँ पे लिखवा दिए हैं। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है, मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, ये हमने लिखवाया है। लेकिन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 29 वर्ष की आयु में महाभिनिष्क्रमण किया, यानी कि गृह को त्याग दिया। जब गृह को त्यागे थे तो उनके साथ उनका सारथी चन्ना तथा घोड़ा कंदक उनके साथ था। दोस्तों इतना बात समझिएगा। अब जरा यहाँ समझिएगा, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको अभी। अब देखिएगा,
अनोमा नदी के किनारे, यानी वो कहाँ से, नेपाल से होकर उत्तर प्रदेश जब आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं तो अब सब एक ही था पहले, आज से 700-800 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उसमें देखा जाए तो वैसे ही है, लगभग 2600-2700 साल पहले की बात है। अब जब वो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो एक नदी के नाम पड़ता है अनोमा नदी। अनोमा नदी के किनारे सिद्धार्थ ने सिर को मुड़वाकर भिक्षुओं का वस्त्र धारण किया। यानी कि अनोमा नदी कहाँ पर है, अगर आप वर्तमान समय की बात करें तो अनोमा नदी का वर्तमान नाम कुदवा नदी है। क्यों कुदवा नदी? कुदवा, दोस्तों हम लिख भी दे रहे हैं, अगर कंफ्यूजन में हो रहे हैं तो आप लिख दे रहे हैं कुदवा नदी, कुदवा नदी, क्योंकि सिद्धार्थ ने अपने घोड़े को इसी में कुदाए थे, इस वजह से इस नदी का नाम कुदवा नदी है। जब सुबह होती है तो वहाँ उन्होंने अपने सर को मुड़वाते हैं, मुड़वाने के बाद बौद्ध यानी कि भिक्षु का वस्त्र धारण करते हैं। भिक्षु का वस्त्र धारण करने के बाद चन्ना को और कंदक को विदा कर देते हैं कि अब आप लोग जाइए यहाँ से, अब हम अपने रास्ते पे जाते हैं, अपने सत्य के रास्ते पे, वह रास्ता जहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर की, देखिए दोस्तों, आस्तिक और नास्तिक दो ऐसे समुदाय होते हैं, ऐसे संप्रदाय होते हैं, यानी ऐसे लोग होते हैं, वो जो आस्तिक होते हैं वो ईश्वर को किसी न किसी रूप में देखते हैं। जो नास्तिक हो वो सिर्फ एक ईश्वर की उपासना करते हैं, वह ईश्वर जो दिखाई नहीं देता है, वही नास्तिक होते हैं, वही जो होते हैं बौद्ध धर्म के मानने वाले, और वही गौतम बुद्ध भी थे। अब बात करते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन संबंधित कुछ प्रतीक। जैसे जन्म का जो सिंबल होता है उनके कमल व सांड है, गृह त्याग का जो सिंबल वो है घोड़ा है, ज्ञान का सिंबल है पीपल या बोधि वृक्ष। पीपल को एक अन्य नाम बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि उसी वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण को कहते हैं, निर्वाण को कहा जाता है पद चिन्ह, यानी पद चिन्ह का जो सिंबल होता है, जो उनके निर्वाण यानी निर्वाण का जो चिन्ह, यानी उनके जो मृत्यु का प्रमाण है और चिन्ह है, वो कैसे पता चलता है? पद चिन्ह से। मृत्यु, उनके जो मृत्यु का होता है वो होता है स्तूप से। अब बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद वो कहाँ जाते हैं? जब ये मुड़वाकर भिक्षुओं का वस्त्र धारण करते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं? फिर जाते हैं प्रथम गुरु के पास, जिनका नाम था आचार्य आलार कलाम, जो कहाँ पे रहते थे? वैशाली में। उसके बाद जाते हैं राजगिरी में उनको द्वितीय गुरु मिलते हैं, जिनका नाम था उद्दाक रामापुत्र। इनका नाम रुदाक भी मिलता है और उद्दाक भी मिलता है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करते हैं। वहाँ पर जैसे ही राजगिरी से वापस वो जाने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनको 5 उनके शिष्य मिलते हैं। उन शिष्यों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, जिनका नाम है कौंडिन्य, वप्पा, असागी, कौंडिन्य, वप्पा, असागी, भादी, महानामा। ये 5 शिष्य मिलते हैं। ये शिष्य उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इन शिष्यों को दीक्षा कहाँ दी, यानी उपदेश कहाँ देते हैं, इनके बारे में बाद में बताएंगे। आगे आप देखिएगा। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में निरंजना, यानी वर्तमान समय के जो इसके नाम है वो है पुनपुन नदी, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब दोस्तों याद रखिएगा, सिद्धार्थ ने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की अवस्था में। उसके 6 वर्ष की आयु के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 35 वर्ष की अवस्था में। पूछता है प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 35 वर्ष की अवस्था में। घर छोड़ने के कितने साल बाद? 6 साल बाद। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई होगी। कहाँ पर? निरंजना नदी यानी पुनपुन नदी के किनारे। किस पेड़ के नीचे? बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे। अब देखिए दोस्तों, जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह बुद्ध या तथागत कहलाए। बुद्ध का मतलब भी होता है ज्ञान की प्राप्ति करने वाला। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, यानी तथागत का अर्थ ही होता है ज्ञान, सत्य है ज्ञान जिसका। दोस्तों बौद्ध साहित्य में इन्हें तथागत भी कहा जाता है, यानी इनके कई नाम मिलते हैं। जैसे देखा जाए तो बुद्ध भी कहा गया इनको, यानी गौतम बुद्ध भी कहा गया, तथागत भी कहा गया, शाक्य मुनि भी कहा गया। दोस्तों शाक्य मुनि क्यों कहा गया? क्योंकि शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था और आगे चल के ये एक सन्यासी में जब ये हुए तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब सन्यासी का रूप धारण किए तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें शाक्य मुनि कहा जाने लगा। तो यानी सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि तथा गत, ये 4 नामों से इनको जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं? वहाँ से चलते हैं ऋषिपत्तनम आते हैं। ऋषिपत्तनम कहाँ पड़ता है? यही वाराणसी में सारनाथ है, जिसको कहा जाता है ऋषिपत्तनम। वहाँ पर उन्होंने पहली बार दोस्तों सारनाथ में पहली बार 5 ब्राह्मणों को उन्होंने दीक्षा दी, यानी 5 शिष्यों को दीक्षा दी। उन शिष्यों का नाम मिलता है, ये नाम नोट कर लीजिएगा, कौंडिन्य, वप्पा, असागी, भादी, महानामा। ये 5 ब्राह्मण मिलते हैं, यानी 5 शिष्य मिलते हैं जिनको उन्होंने दीक्षित किया, शिक्षित किया, यानी उनको सबसे पहले उपदेश दिया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों।
गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे, गौतम बुद्ध ने यानी तथागत ने जो सबसे अधिक उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, यानी श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे। अब पहली बार उपदेश कहाँ दिए थे? वो दिए थे सारनाथ में। इन प्रश्नों को देखिए जरा सा कैसे प्रश्न बन रहे। सबसे पहला उपदेश सारनाथ, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में। आगे बात करते हैं। बुद्ध ने, हालांकि बुद्ध का कोई उद्देश्य नहीं था कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें, लेकिन वो जहाँ जाते थे उनका प्रचार प्रसार होने लगता था। क्यों? चूँकि उनका धर्म जो था वो अच्छा धर्म था, ऐसा माना जाता है। और अभी भी देखा जाए तो कई देशों में इनके धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। बुद्ध ने अब मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में अगर शासकों की बात करें तो प्रसिद्ध अनुयायियों में कौन थे? बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे तथा उदयन थे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? यानी बुद्ध के सबसे जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद एवं उपाली। तो इनमें जो सबसे प्रिय की बात करें, दोनों सबसे प्रिय हुए थे, सबसे प्रिय वाली बात करेंगे तो आनंद हो जाएंगे, क्योंकि इनको वो बहुत ज़्यादा मानते थे। कौन? गौतम बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। यानी कि 8 वर्ष के बाद, कब? ज्ञान प्राप्ति के बाद, यानी 43 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 43 वर्ष की आयु में अब उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद। आनंद के कहने पर सबसे पहले महिलाओं को शामिल किया गया संघ में, यानी बौद्ध धर्म में शामिल किया जाने लगा। तो जो सबसे पहला शामिल होने वाली महिला थी उनका नाम था गौतमी प्रजापति। यानी उनके पिता का जब देहांत हो जाता है, शुद्धोधन का देहांत हो जाता है, तो उनकी माता अकेली पड़ जाती है। माता जब अकेली पड़ जाती है तो उन्होंने सोचा ये कौन सा धर्म है, उस धर्म के बारे में जाना जाए। जब उनको पता चला तो उन्होंने भी अपने बेटे के धर्म यानी कि बुद्ध के धर्म में वो भी शामिल हो गई। तो सबसे पहली महिला जो शामिल होने वाली थी उनका नाम था गौतमी प्रजापति। इसके बारे में भी पूछता है। बुद्ध ने अपने जीवन के, अब देखिए दोस्तों, प्रथम महिला शिष्य कौन, अब ऐसे पूछेगा प्रथम महिला शिष्य कौन थी या प्रथम महिला शिष्य कौन थी, तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। अब दोस्तों उनकी देखिएगा जो सबसे अंतिम उपदेश देते हैं, प्रथम उपदेश तो आपने देख लिया कहाँ पर, ये सारनाथ में है। जो सबसे अंतिम उपदेश देते हैं वो किसको देते हैं? सुभद्र शिष्य को। उनके जो आखिरी जो शिष्य थे जिनको उन्होंने उपदेश दिया था उनका नाम था सुभद्र। आगे देखिएगा, महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर, कहाँ पर है ये? कुशीनगर, वर्तमान समय में कुशीनगर, जिसको प्राचीन काल में कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। यह हिरण्यवती नदी कुशीनारा पहुँचे, जहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई है? कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। पैदा कब हुए थे? 563 में। मरते कब है? मृत्यु कब हुई इनकी? यानी 483 ईसा पूर्व में। जब 483 ईसा पूर्व में हुई तो टोटल अगर एज की बात करें तो 80 वर्ष की इनकी आयु थी। ऐसे समझिएगा। अब दोस्तों मैंने वहाँ भी बता दिया, अब यहाँ भी देखिए गृह त्याग को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश को कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण। अब बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात कर रहे हैं तो क्या क्या हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। अभी अष्टांगिक मार्ग के बारे में आगे बताएंगे दोस्तों। अभी इतने पर ही बौद्ध धर्म खत्म नहीं होता, चूँकि इनके अभी 4 संगतियाँ हैं, उसके बारे में लिखवाना है। अष्टांगिक मार्ग है, उनके 4 लिखवाना है। 4 आर्य सत्य हैं, उनके बारे में भी लिखवाना है। तो दोस्तों पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब देखिए बात करते हैं बुद्ध, धम्म, संघ। यानी बुद्ध का मतलब होता है, क्या होता है बुद्ध का मतलब? बुद्ध का मतलब बोधि प्राप्त करने वाला। बोधि का मतलब होता है ज्ञान। दोस्तों कहा जाता है ना बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। तो इतना कह के छोड़ देना, तो आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो बुद्ध, धम्म, संघ कह दिया गया तो आप उसे छोड़ मत दीजिए। आपको ये समझना है कि बुद्ध का मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है। बुद्ध का मतलब है कि बोधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति, यानी वही व्यक्ति जो बोधि को प्राप्त करता है, जो ज्ञान को प्राप्त करता है, वही बुद्ध कहलाता है। बुद्ध हो गया। बात करते हैं दूसरा धम्म। धम्म क्या है? बीच का रास्ता, यानी मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या होता है कि न तो ज़्यादा तुम एकदम ऊंचाई पर जाओ, न ज़्यादा निचाई पर रहो। एक मध्यम मार्ग में चलोगे तो ईश्वर की प्राप्ति कर लोगे, जैसे किसने प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया। यानी कि बीच का रास्ता जो खुशी का मार्ग हो, जो खुशी मार्ग को प्रशस्त करे, जो खुशी मार्ग को आगे ले जाए, उसी को बोलते हैं धम्म। ठीक है। संघ।
संघ किसे कहते हैं दोस्तों? संघ तो संगठन कहा जाता है। बुद्ध का संगठन यानी संगठन, संघ का मतलब ही होता है संगठन। संगठन जो अनुशासन के नियमों और आदर्शों को आगे बढ़ाता है या आगे बढ़ाना है, यानी संघ का मतलब ही होता है जो आदर्श एवं नियमों को आगे बढ़ाता है, उसी को बोला जाता है संगठन। किसमें? बौद्ध साहित्य में। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए, बुद्ध धम्म संघ। इस तरीके से आपने देख लिया एक बार में कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। माता का नाम क्या था, तो पिता का नाम क्या था, ये सब भी आपने देख लिया। दोस्तों इस तरीके से आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कई कंप्लेन आता है कि सर स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हैं आप, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हमारे साथ आप अगले वीडियो में बने रहिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।